हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स ऑफ बाय नितेश। फिर से हमारे साथ हैं अंकित अभी जो है प्रीवियसली जो है कैपजेमिनी का एक्सपीरियंस शेयर किया और उन्होंने अभी जो है रिसेंटली माइंडट्री का भी ऑफर ग्रैब किया है। तो जानेंगे उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा प्रोसेस था और कैसे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। सो ओवर टू यू अंकित, फर्स्टली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ माइंडट्री। Hello guys, as you know, I am Ankit. I am born and brought up at Gadrawara and did my schooling from there itself. Currently I am pursuing MCA from Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal. Coming to my skills, I know C, C++, Python, data structures, and MySQL also. I have done a project which is a full stack shopping website clone named Shopji. Yeah. ओके, सो अंकित बताइए थोड़ा माइंडट्री के प्रोसेस के बारे में। आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, ऑन कैंपस? या तो सबसे पहले माइंडट्री का जो माइंडट्री हमारे लिए आई थी, ये ऑन कैंपस ही प्रोसेस थी इसकी। ओके, सो थोड़ा रिटर्न राउंड के बारे में बताइए। तो सबसे पहले इसका रिटर्न राउंड एज फर्स्ट राउंड जैसे कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का होता है एप्टीट्यूड राउंड होता है। फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड राउंड होता है, मतलब कि इसमें एप्टीट्यूड होगा आपका, थोड़ी सी रीजनिंग होगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन होगी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल होगा। तो ये राउंड होते हैं इसमें। ओके, सो किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एप्टीट्यूड एज माइंडट्री का मुझे याद है कि माइंडट्री में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। इनका लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। इसमें आप सॉल्व भी कर पा रहे थे इजीली और टाइम भी इनफ था कि आप सॉल्व कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस भी स्विच कर सकते थे, को आप इजीली इसी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर सकते हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था इसमें। और सीएस फंडामेंटल में किस टाइप के क्वेश्चन थे? सीएस फंडामेंटल में इसमें बहुत वैरायटी दी थी उन लोगों ने। इसमें सूडो कोड तो बहुत कम थे और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, जैसे ऊप्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो गए, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड हो गए, नेटवर्किंग के हो गए, डेटा स्ट्रक्चर, शायद एमएस ऑफिस वाले भी थे। हाँ, डेटा स्ट्रक्चर और एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस भी थे उसमें। और क्लाउड के भी वैरायटी दे देते हैं। हाँ, क्लाउड के भी थे। ओके, सो और कम्युनिकेशन का बताइए, इसमें जो है नया इंट्रोड्यूस किया है माइंडट्री ने इस साल। हाँ, इस बार उन्होंने क्या हायर पैकेज वालों के लिए एक राउंड दिया था, कोडिंग राउंड प्लस बॉट इंटरव्यू। तो उसमें सबसे पहले कोडिंग राउंड हुआ था एसएचएल पे आपका। तो क्या है, कॉलेज वालों ने एलएनसीटी कॉलेज वालों ने पहले एमकेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया था 2-3 बार। तो उसमें एसएचएल में जो क्वेश्चंस ने प्रैक्टिस कराए थे उन क्वेश्चन से बहुत हेल्प हुई थी, क्योंकि वो सेम उसी टाइप से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने थे। प्लेटफॉर्म का पूरा एक्सपीरियंस था कि कैसे सॉल्व करने हैं, तो उनको मैं इजीली सॉल्व करवाया। उसके बाद बॉट इंटरव्यू था। बॉट इंटरव्यू में क्या था कि आपके पास 7 to 8 टेक्निकल क्वेश्चंस थे एंड 5 and 6 एचआर क्वेश्चंस थे। तो वो बॉट आपसे क्वेश्चंस पूछेगा एंड आपको वॉइस में आंसर करके देना है उसको। पूरा एआई बेस्ड था? हाँ, एआई बेस्ड था पूरा बॉट इंटरव्यू। ओके, सो आफ्टर दैट आपको टेक्निकल का मेल आ गया? हाँ, बॉट इंटरव्यू के बाद टेक्निकल इंटरव्यू का मेल आया था। तो थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए। इंटरव्यू जैसे इंटरव्यू मेल आया था, उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का बोला था, जिस पे ज्वाइन करा। तो उस पे थोड़ा सा ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आती है उस प्लेटफॉर्म पे कि उसमें क्यू वगैरह बनती है, तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है उसमें। तो जैसे ही ज्वाइन करा तो सर आए थे मेरा इंटरव्यू लेने। तो सर ने वैसे इंट्रोडक्शन लिया, देन क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे। सर ने बेसिक प्रोग्रामिंग से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे थे, व्हाट इज पाइथन। ओके, पाइथन के बाद उन्होंने डेटा टाइप्स एंड लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पूछते पूछते सर ने मेरे से थोड़े बहुत एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी पूछे थे। उसके बाद प्रोजेक्ट रिलेटेड उन्होंने थोड़ा बहुत पूछा था। मेजरली इंटरव्यू मेरा 7 to 8 मिनट ही चला था। ओके, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बस इतना ही था। टेक्निकल इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं था। सो आफ्टर दैट एचआर का भी इंटरव्यू हुआ और टीआर में भी आपका एचआर हो गया था? हाँ, नहीं, इसमें उन्होंने एचआर क्वेश्चंस पूछ लिए थे, लेकिन माइंडट्री ने एक सेपरेट एचआर राउंड भी कंडक्ट कराया था, जिसमें कि जो कि 4 to 5 मिनट चला था और इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन लिया था एंड उसके बाद रिलोकेशन का पूछा था एंड फैमिली बैकग्राउंड वगैरह पूछा था एंड माइंडट्री के बारे में पूछा था। ओके,
सो ये था स्मूथ प्रोसेस। कितने टाइम में लगा आपको ऑफर आने में? इसका माइंट्री का स्टार्टिंग में ये जो सारे राउंड थे ये तो जल्दी जल्दी हो गए थे, लेकिन इसके बाद इंटरव्यू के बाद जो ऑफर आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, समथिंग अराउंड 1 मंथ लग गया था। ओके। तो सबसे पहले तो मैं कॉलेज वालों से ही कंफर्मेशन मिली थी, एंड देन आफ्टर दैट इस बार जो दिवाली थी, इस दिवाली पे इन माइंट्री ने ऑफर लेटर रिलीज किए थे सबके। यस यस। सो कंग्रेचुलेसन अंकित फॉर एंट्री में कोई फ्रेशर जा रहा है तो उसके बारे में बताओ क्या क्या फॉलो करे रोड मैप, सो वो इजीली जो है क्रैक कर सकता है एंट्री के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नेम जब हमने एग्जाम दिया था दैट टाइम वो माइंट्री था, लेकिन अब वो एलटीआई के साथ मर्ज हो गई, तो अब नाउ माइंट्री इज नाउ एलटीआई माइंट्री। यस यस। यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बेसिक, जैसे मैंने अभी कैप्जेमिनी वाले में भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एप्टीट्यूड क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, जिससे आप फर्स्ट राउंड क्रैक कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें भी फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए थे। फर्स्ट राउंड के बाद जैसे कंपनी कोडिंग राउंड देती है, तो कोडिंग राउंड में आपके पास कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए। आफ्टर दैट इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ सकता है इंटरव्यू में से। तो कैपजेमिनी में भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा था इंटरव्यू में, एंड माइंट्री में भी नहीं पूछा, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड से पूछ लिया था। ओके। हाँ। सो ये पूरा प्रोसेस था माइंट्री के बारे में। थोड़ा सा अंकित अपने कोडिंग जर्नी के बारे में शेयर करिए, कैसे आपने कोडिंग स्टार्ट किया? जर्नी मैंने क्या, हाँ मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से करा था, तो मेरे पास सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, लेकिन जब मैं एमसीए में एडमिशन लिया था तब मेरे पास उतना कुछ खास नॉलेज था नहीं कि कोडिंग करी कैसे जाती है, क्या होता है। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये होता है। फिर मैंने सी लैंग्वेज फिर से सीखी इन द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ एमसीए। देन मैंने पाइथन पे वर्क करना चालू किया, मैंने खुद से भी सीखी, कॉलेज वालों ने भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी पाइथन की। देन मैंने ये अपने हैकर रैंक पे कोडिंग चालू करी थी, गीक्स फॉर गीक्स पे करी थी। जब इन दोनों पे मेरा थोड़ा अच्छा आने लगा था कि नहीं वैसे कोडिंग क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बनने लगे, देन फिर मैंने अभी कोडसेफ पे भी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके। आपने डेटा स्ट्रक्चर भी किया था? हाँ, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो मुझे पहले से पता था, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं पता था। बाकी मैंने फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम में कॉलेज के थ्रू एकेडमिक्स में भी डेटा स्ट्रक्चर था, एंड मैंने अलग से भी यूट्यूब से भी अपनी उसकी प्रिपरेशन करी थी। ओके। और डेटाबेस के बारे में बताइए, आपने कौन सा चूज किया था इन डीबीएमएस? डेटाबेस में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डेटाबेस, उसके लिए भी एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट था डीबीएमएस। ओके। तो उससे फर्स्ट में था ना? नहीं, सेकंड सेम में था। तो डेटाबेस से रिलेटेड मैंने फर्स्ट और सेकंड सेम में थोड़ा सा ऑनलाइन भी पढ़ा था, बाकी एकेडमिक्स में भी था, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, मैंने माई स्किल से किया। ओके। तो कॉलेज वालों ने भी बहुत, हमारे टीचर्स मेंटर्स ने भी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करा है, जिससे मैंने माई स्किल में अच्छी कमांड बना ली थी। ओके। सो आपने पाइथन जब आपने किया तो उसका कोई फ्रेमवर्क भी किया था जेंगो या फ्लास्क, और डायरेक्टली आपने प्रोजेक्ट कर लिए थे? नहीं, जैसे मैंने पाइथन सीखी थी, तो मुझे क्या है, एक हल्का सा वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था। ओके। तो मैंने चेक करा कि अपन पाइथन को वेब डेवलपमेंट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते, तो मुझे फ्लास्क एंड जेंगो मिला था। तो मैंने उस टाइम पे जेंगो चूज करा, एंड मैंने जेंगो का थोड़ा बहुत नॉलेज लिया था ऑनलाइन यूट्यूब से। ओके। एंड देन उसके बाद मैंने उसमें प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया, तो मैंने कम से कम उसमें 2 से 3 प्रोजेक्ट बनाए, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं जेंगो में भी कुछ कर सकता हूँ। ओके। सो अंकित, आपने जो है कई सारी कंपनियां क्रैक करी हुई हैं, तो बताइए कोडिंग राउंड में कोई फ्रेशर अभी आ रहा है तो कितने कोडिंग क्वेश्चन कर ले, बेसिकली अगर सर्विस बेस्ड को टारगेट कर रहा है तो किस टाइप के क्वेश्चन वो प्रिपेयर कर ले तो इजीली क्रैक कर लेगा? बेसिकली फॉर अ सर्विस बेस्ड कंपनी आपने कई सारे के जो है कोडिंग इंटरव्यू दिए हैं, तो किस टाइप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको घबराना नहीं है कि कोडिंग राउंड है, इसमें बहुत हमें ज्यादा कोडिंग स्किल्स आनी चाहिए, नहीं तो ये क्रैक ही नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग में क्या है, कोडिंग राउंड किसी भी कंपनी का होता है तो उसमें डिवाइड कर देते हैं, उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चंस तो इजी भी होगा, मीडियम भी होगा, हार्ड भी होगा। दोनों में
दोनों में एक थोड़ा कम हार्ड था एंड सेकंड वन वाज मॉडरेट। तो कोडिंग राउंड उतना ज्यादा हार्ड नहीं होते, आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके कंपनीज के। ठीक है, आपके बेसिक्स क्लियर होना चाहिए कोडिंग के। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, एरो को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस मोस्टली कंपनीज में पूछे जाते हैं, स्ट्रिंग से रिलेटेड एंड एरे से रिलेटेड। ओके, सो ये था पूरा एक्सपीरियंस। अगर आप कुछ अपना और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सो गिव द ब्रीफ रोड मैप फॉर फ्रेशर। सो रोड मैप तो ऐसा ही है कि आप अभी अपने एकेडमिक्स पे फोकस करिए एंड देन उसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा एप्टीट्यूड पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए। एंड एक लैंग्वेज आपको आपके 1 साल में 6 महीने में आपको बनानी पड़ेगी, जिससे आप कोडिंग भी कर पाए, इंटरव्यू में भी आप उससे डील कर पाए। एंड आपको थोड़ा बहुत डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए, जिससे आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकें। और प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे वो आपका एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंपनी में एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट विथ लाइव डेटाबेस वो बहुत वैल्यू करता है। यस यस। सो ये थे अंकित। थैंक यू अंकित फॉर कमिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप अगर आप क्रैक करेंगे नेक्स्ट कंपनी तो फिर से आप इनवाइट करेंगे। सो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।